स्टूडेंट्स, आज हम सोशलिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। सोशलिज्म है क्या? चूंकि हम फिलॉसफी के अंतर्गत सोशलिज्म को पढ़ रहे हैं, तो फिलॉसफी को सोशलिज्म को फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। फिलॉसफी में सोशलिज्म को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि हम पीपल टीचर्स जब एक विद्यालय में टीचिंग करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट रिच है, कोई पुअर है, कोई किसी की कास्ट अपर है, किसी की कास्ट लोएस्ट में मानी जाती है, तो उनमें जो सामंजस्यता बिठानी होती है, तो वो उसको सामंजस्यता बिठाने के लिए हमें समाजवाद के बारे में जानना अति आवश्यक है। कारण है, रीजन है कि समाजवाद शब्द हम जान तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, परंतु इसके बारे में हम इसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। कहा जाए तो कह सकते हैं जैसे हमारा नेशनल गेम क्या है, हॉकी, परंतु हम खेलते क्या है, खेलना क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट। उसी में से है कि हमारा जो सोशलिज्म जो पार्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख बातों में से एक है, परंतु इसे हम अपने जीवन में नहीं उतार पाते हैं। कहा जाए समाजवाद होता क्या है? समाजवाद को समझने के लिए हम थोड़ा सा, एक वर्ड है कैपिटलिज्म या पूंजीवाद, तो पूंजीवाद को समझ लेते हैं। पूंजीवाद में क्या होता है कि जो एक सोसाइटी होती है, या कहा जाए हम चूंकि फिलॉसफी में पढ़ रहे हैं, समाजवाद पढ़ रहे हैं, और मुख्य रूप से इसे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो हम कहते हैं कोई राज्य, नीति, देश जब कैपिटलिज्म की बात करता है तो वह अपने मुख्य रूप से स्वयं का प्रॉफिट सोचता है, और वह जनता और सोसाइटी की इतनी केयर नहीं करता है। परंतु जब समाजवाद के अकॉर्डिंग बात करता है तो वो इक्वालिटी की बात करता है। वो चाहता है कि जो समाज में जो प्रॉफिट है या समाज में जो भी रिसोर्सेस हैं, उनका जो बंटवारा हो वो इस तरीके से हो जिससे मतलब समाज में अनइक्वालिटी या ना पहुंचे। क्लियर? अब हम ऐसे बुक की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं समाजवाद होता क्या है। समाजवाद का एम है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना। क्लियर? मतलब हमें क्या करना है, एक क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना करना है। क्लासलेस सोसाइटी वो हमारी चाहे कास्टिज्म से हो, चाहे वो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से हो। कहने का तात्पर्य है कि हम कास्टिज्म के आधार पर अपर और लोअर हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर जो रिच है वो अपर है और जो पुअर है वह निम्न है। तो इन चीजों के आधार पर हम एक दूसरे से अलग हैं। वही चीज स्पष्ट हो जाती है कि हमारे समाज में बहुत ऊंच नीच की भावना है, उसको समाप्त करना ही समाजवाद का मुख्य उद्देश्य है। समाजवाद का लक्ष्य है वर्गहीन समाज की स्थापना करना। समाजवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है कि वह बालक को इस योग्य बना दे कि वह अपने स्वरूप को ठीक से पहचान सके, वह अपने हाथ और मस्तिष्क का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने पर्यावरण की रचना कर सके। पाठ्यक्रम में परंपरागत रूढ़िवादी बातों को हटा दिया जाए और नवीन दृष्टिकोण एवं विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया जाए। क्लियर? और कहने का तात्पर्य है कि समाजवाद इकोनॉमी और सोशलिज्म दर्शन है। समाज में धनी, रिच एंड पुअर के बीच में जो निरंतर संघर्ष चल रहा है और उसको समाप्त करना ही समाजवाद का मुख्य एम है। और समाजवाद आर्थिक असमानताओं दूर करना चाहता है।
प्रिंसिपल ऑफ सोशलिज्म क्या है? सहयोग पर आधारित। सहयोग पर आधारित मतलब बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। हम एक दूसरे का सहयोग कितना करते हैं। समाजवाद में का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सिद्धांत होता है कि पुअर व्यक्ति की हेल्प रिच व्यक्ति करता है, तो ये क्या कहलाता है? हमारा समाजवाद कहलाता है। जिस प्रकार आज हमारे इस महामारी के दौर में बहुत सारे अमीर व्यक्ति गरीबों की सहायता कर रहे हैं, तो ये क्या है? सहयोग पर आधारित। न्याय पर आधारित। समाजवाद बेस्ड ऑन जस्टिस है। अब वो जस्टिस चाहे इकोनॉमिक रूप से हो, चाहे पॉलिटिकल रूप से हो, चाहे समानता के रूप से हो, ये जस्टिस हमें हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देता है। प्रत्येक व्यक्ति को न्याय की बात करता है, तो समाजवाद इस चीज पर फोकस करता है। संपत्ति पर सामाजिक स्वामित्व। सोशलिज्म ऑन ऑनरशिप ओवर प्रॉपर्टी। क्लियर ये है कि हमारे देश के पास जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर एक व्यक्ति का हक न होकर संपूर्ण जितने भी हमारा समाज है उसका हक होता है। निजी संपत्ति का एंड ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। आजादी के बाद हमारे देश का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। हमारा देश सोशलिज्म पर आधारित है, तो उस समय में जमींदार वगैरह की संपत्तियों को जब्त करके गवर्नमेंट ने उसका वितरण किया, तो ये समाजवाद की एक स्थापना के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र का समर्थक सिद्धांत। समाजवाद क्या करता है? डेमोक्रेसी को बढ़ावा देता है। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं कि समाजवाद जो है भारतीय संविधान से किस तरीके से टच करता है। जैसे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका एक स्टेटमेंट है, हम भारत में वर्गहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना। क्लियर? तो उन्होंने कहा था कि संविधान सभा का सर्वोच्चतम कर्तव्य है कि वह वर्गविहीन समाज की स्थापना हो, और इसके लिए संविधान में मुख्य रूप से आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 में निर्देश दिए गए हैं। आर्टिकल 38 बताता है कि हमें सब लोगों को एक दूसरे के समान रूप से देखना चाहिए। आर्टिकल 39 में कई पॉइंट हैं, जैसे सभी को शिक्षा, पॉलिटिकल रूप से रिजर्वेशन वगैरह वगैरह चीज। जैसे पॉलिटिकल रूप से जो पिछड़े लोग थे उनमें पॉलिटिकल रूप से जो कम है तो उनके लिए रिजर्वेशन वगैरह की व्यवस्था है। थैंक यू वेरी मच।